प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको प्रोडक्शन के फैक्टर्स या एलिमेंट्स बताए थे, जिसमें से मुख्य एलिमेंट्स लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर ये आपको बताए थे। उसी के बारे में आगे चर्चा करते हुए भी कहा था कि यहाँ पर इस पुस्तक में पालमपुर विलेज को लेकर के इन सारे रिसोर्सों की जानकारी दी गई है कि इनका कैसे अधिकतम से अधिकतम उपयोग किया गया है और उनके माध्यम से किस तरह से गांव के लोग अपना खुशहाल जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले पालमपुर गांव में प्रमुख कार्य कृषि कार्य है, अर्थात खेती करने का काम किया जाता है, जिसे हम फार्मिंग कहते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग इन पालमपुर में बता रहे थे हम, लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज ओनली एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन इन पालमपुर। 75% of working people are dependent on farming for their living. यहाँ के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए 75% लगभग लोग यहाँ कृषि कार्य करते हैं। दे आर आइदर फार्मर और फार्म लेबर। फिर इसके बाद जो इसमें से जो या तो किसान हैं या तो कृषि श्रमिक हैं। The land area under cultivated is partially fixed. The land area under cultivation is particularly fixed. जो कृषि भूमि है बिल्कुल यहाँ पर फिक्स्ड है, निश्चित है जितनी भी है। पालमपुर there has been no extension in the area under the cultivation since 1960. By this time some wasteland in the village had been made cultivable. Now there is no further scope of any new land that can be brought under cultivation. मतलब यहाँ पर भूमि इतनी भी नहीं बची है कि जो नए तरीके से उसको शामिल किया जा सके, अर्थात जितनी भी भूमि है वहाँ पर उस भूमि पर सभी लोग अपना खेती कार्य करते हैं। इसके बाद में है इज देयर वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। एक ही खेती पर अनेक फसलें उगाते हैं। कहते हैं इज देयर वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। ऑल द लैंड ऑफ पालमपुर इज अंडर कल्टिवेशन। नो लैंड इज लेफ्ट फॉलो। During the rainy season, that is खरीफ, and farmers grow ज्वार बाजरा। खरीफ की फसलें मुख्यतः 3 प्रकार हमने बताई थी, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद या नकदी फसल, कैश क्रॉप जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ 3 प्रकार की फसलें। तो खरीफ की फसल में वहाँ क्या बोया जाता है? ज्वार बाजरा। किसान लोग वहाँ पर ज्वार बाजरा बोते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज एज फूडर फॉर कैटल। ये ज्वार बाजरा की जो प्लांट होते हैं वो अपने पशुओं के चारे के लिए उपयोग करते हैं। आफ्टर द बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर पोटैटो इज ग्रोन। अब अक्टूबर और दिसंबर के महीने में ये पोटैटो आलू की खेती करते हैं। तो आलू की खेती क्या है? कैश क्रॉप मानी गई है। इन द विंटर, अब जाड़े के मौसम में, wheat is grown in the fields, keeping enough wheat for the family consumption. The farmers sell out the surplus wheat in the Raiganj market. A part of the land is used for growing sugarcane, which is harvested once in a year. The sugarcane is sold to the traders of Shahpur in its raw or in the
फार्म ऑफ जैगरी कुछ कहते हैं यहाँ गन्ने की खेती को साल में एक बार काटते हैं और उसे काट करके जो गुड़ का धंधा करते हैं उनके लिए कच्चे माल के लिए ये इसको बेच दिया जाता है, अथवा चीनी के लिए इसको बेच दिया जाता है। द फार्मर ऑफ पालमपुर इज एबल टू ग्रो द 3 क्रॉप्स ऑन द लैंड इन अ ईयर। मैंने पहले ही बताया 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, तो यहाँ दिया है कि ग्रो 3 क्रॉप्स ऑन द लैंड in a year because there is well developed system of irrigation। यहाँ 3 फसलें क्यों की जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पालमपुर got electric connection early. It resulted in an improved system of irrigation. Before that the farmers would irrigate small pieces of their fields by drawing water from the wells by using the bucket wheel. People saw that the irrigation was more effective by electric tube well. In the beginning, some tube wells were installed by the government, but soon the farmers started having their own electric tube wells. As a result, by mid-1970, the tiled land measuring 200 hectares could be brought under irrigation. All the villages of India have not such high level of irrigation. Apart from the riverine plains, coastal region in the India are well irrigated. Deccan Plateau, like South Deccan, have low level of the irrigation. In our country, a little less than 40% of the total agricultural land is irrigated. Farming in the remaining areas is mainly dependent on rain. Growing more than one crop on a piece of land in a year is called multiple cropping. This is the best way of increasing production on the piece of land. In Palampur, the farmers grow at least 2 crops, many of them for the last 15-20 years are sowing potato as a 3rd crop in year. इसके बाद में ये आपके टेबल दिए हुए हैं कि कितने साल में कौन सी खेती कितने हेक्टेयर की गई, इसके बारे में आपके टेबल दिए हैं, इसको देखेंगे। और इसके बाद में नीचे देखिए, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन वेयर। अब कहते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, कहते हैं सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाना है। वेयर कहाँ पर, देखिए किस प्रकार से कह रहे हैं, विद द इंक्रीज ऑफ द एरिया अंडर इरिगेशन द फार्मर कैन टेक टू द मल्टीपल क्रॉप सिस्टम एंड कैन ग्रो मोर क्रॉप देन वन इन ईयर। जब साल में 2 या 2 से अधिक फसलें लेते हैं या तैयार करते हैं तो वहाँ पर सिंचाई के लिए और आवश्यकता होती है। Here they can increase production and their income and higher yield variety seed need greater amount of irrigation. इसके बाद में द स्टैंडर्ड यूनिट मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। अब भूमि की माप कैसे की जाती है, हेक्टेयर के माध्यम से। बट इन इंडिया द मेजरिंग यूनिट्स आर बीघा या गुंथा एज रीजनल यूनिट्स। 1 hectare is equal to area of the square with 100 meters all. All the villages in India do not have the high standard of irrigation that is available in Palampur. Even today, only 40% of the land
cultivation is irrigated, rest of land depend on chiefly on rain. यहाँ जितनी भी एग्रीकल्चर की भूमि है उसमें 40% 40% में इरिगेशन सुविधा उपलब्ध है और बाकी जो है रेन पर, वर्षा पर डिपेंड है। In India, the traditional varieties of seed were in use till mid-1960s. The result was low yield. The traditional varieties of the seeds required less irrigation. Farmers used the dung of the cow, other nature manure as fertilizer. These things were available with the farmer himself. He did not have to buy them. In the end of the 1916, the Green Revolution suggested to the Indian farmers new ways of growing wheat and rice with the high-yield variety seeds. In comparison to the traditional varieties of seeds, the HIV seeds were capable of higher production from every single plant, with the result that the same piece of land would yield far larger quantities of food then. But these high-yield varieties required larger amount of water and also more chemical fertilizer and pesticide to have maximum possible production. In India, the farmer of Punjab, Haryana and Western UP adopted modern techniques of the farming. First of all, the farmers of these regions use high-yield seeds, chemical fertilizer, pesticide and tubers for irrigation in farming the higher production. Some of them brought tractors for harvesting faster. The farmers got high yield of wheat by all these means. In the Palampur, the production of wheat was 1,300 kg per hectare from the traditional variety of seeds, which went up to 3,200 kg per hectare. With the use of high-yield variety, now the farmer had much more surplus amount of the wheat for marketing. जो पहले खेती गेहूँ की होती थी वो 1,300 किलो पर हेक्टेयर और आज बढ़ कर के 3,200 किलोमीटर पर हेक्टेयर हो गई है। तो अब सरप्लस होने से अब वो अपने अनाज को मंडियों में भी भेजते हैं और उससे अच्छी इनकम प्राप्त करते हैं। अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, अब अगले दिन पढ़ाएंगे। इतना देर।